खबर आ रही है सीएम गहलोत की याचिका खारिज। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से दायर मानहानि मामले में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा आरोप मुक्त करने की मांग का मामला। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कोर्ट से बड़ा झटका। राउज एवेन्यू कोर्ट ने अशोक गहलोत की याचिका खारिज कर दी है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 26 सितंबर को होगी। सीएम अशोक गहलोत ने मानहानि मामले में खुद को आरोप मुक्त करने की मांग की थी। अशोक गहलोत ने सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता गजेंद्र सिंह शेखावत के पेश नहीं होने पर खुद के आरोप मुक्त करने की मांग की थी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान के मुख्यमंत्री के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज किया है। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे सहयोगी निजाम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निजाम, ये बताइए, सीएम गहलोत को आज बड़ा झटका मिला है। बिल्कुल, देखिए कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए एक बहुत बड़ा झटका है ये कि जो उनके द्वारा दायर की गई थी सीआरपीसी धारा 256 के तहत याचिका, उसे कोर्ट ने, राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस याचिका के जरिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत है, जो उनके द्वारा मानहानि का मामला दर्ज किया गया था, तो उस मामले में चूंकि 3 बार पेशी पर शेखावत पेश नहीं हुए थे, उसी को आधार बनाते हुए ये कोर्ट से निवेदन किया था कि चूंकि शिकायतकर्ता खुद इस मामले में पेश नहीं हुए हैं, उस आधार पे सीआरपीसी 256 के तहत उनको आरोप मुक्त किया जाए, बरी किया जाए। लेकिन चूंकि इस पूरे मामले में जो है क्षेत्राधिकार या कहें कि पूरा विवेक जो होता है वो अदालत पे होता है, और अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद 14 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रखा था, और आज इस फैसले को सुनाते हुए कोर्ट ने साफ कर दिया, स्पष्ट कर दिया और याचिका को खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ जो दर्ज है मानहानि का मामला, वो जारी रहेगा। और आगे अगर बात कही जाए इस पूरे आज के इस फैसले का लबोलुआब यही है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अब मानहानि केस का सामना करना होगा, और उनको जो ट्रायल निचली अदालत में जारी है उसके सामने अपनी बात रखनी होगी, अपना मामले ट्रायल के सामने पेश होना होगा। ये बताइए निजाम, 26 सितंबर को अगली सुनवाई रखी गई है, क्या होगा उस दिन? देखिए, इस मामले में जो पूरे याचिका को खारिज कर दिया गया है, लेकिन जो दूसरा मामला है, दूसरा एक याचिका लगी हुई है मुख्यमंत्री गहलोत की ओर से कि जो निचली अदालत की जो ट्रायल है उस मामले को लेकर जो है, और साथ ही जो रूटीन में जो इस केस की सुनवाई है, उस केस की सुनवाई 25 और 26 की दोपहर 2 बजे जारी रहेगी। यानी कि जो मानहानि का मुकदमा है, अब इस मामले में जो अगली सुनवाई है वो 25 और 26 की दोपहर 2 बजे है, और इसमें जो ट्रायल की दूसरी जो कागजी कार्रवाई है, जैसे दस्तावेजों की स्क्रूटनी हुई और दस्तावेजों पर सुनवाई हुई, वो जारी रहेगी। तो इस फैसले का आधार क्या रहा निजाम, आपसे जानना चाहेंगे। गजेंद्र सिंह शेखावत भी इस मामले में लगातार पेश होने के लिए उनसे कहा जा रहा है, लेकिन पेश नहीं हो रहे हैं, क्या आधार माना गया कोर्ट में? सीआरपीसी का जो प्रावधान है, सीआरपीसी 256 का एक प्रावधान है जिसके तहत शिकायतकर्ता अगर अदालत में पेश नहीं होता है, जिसने मुकदमा दर्ज कराया हो, तो ये जो इस मामले में आरोपी होता है उसके पास ये अधिकार बन जाता है कि वो एक याचिका कोर्ट के समक्ष दे सकता है कि चूंकि शिकायतकर्ता पेश नहीं हो रहा है, या वो अदालत के आदेशों की पालना नहीं कर रहा है, या वो सम्मान नहीं कर रहा अदालत की, तो ऐसी स्थिति में उनको आरोपी को आरोप मुक्त किया जा सकता है, बरी किया जा सकता है। लेकिन इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात है, सीआरपीसी ये प्रावधान करती है कि इस मामले में फैसला कोई बाध्यकारी नहीं होकर केवल अदालत के सब विवेक पे निर्भर करता है। यानी कि जो जज हैं वो अपने विवेक पर फैसला लेते हैं कि क्या जो आधार दिए गए हैं वो सही है या नहीं है, या जो परिभाषा सीआरपीसी में दी गई है उसको पूरी करती है या नहीं करती है। इस मामले में भी अदालत ने अगर कहें तो सब विवेक से यही फैसला लिया कि ये जो बिंदु बताए गए, क्योंकि जब ये आरोप लगाए गए या याचिका दायर की गई उसके तुरंत बाद की पेशी में केंद्रीय मंत्री पेश हो गए थे, इसलिए ये दावा जो है एक तरह से खारिज हो गया, और इसका देखिए कि बहुत प्रभाव पड़ेगा, और इसमें आगे जो है अब ये ट्रायल जारी रहेगी। तो ये बताइए, सीएम गहलोत को फिलहाल अभी पेशी से छूट मिली हुई है, इस बारे में जो है कब तक छूट ये मिली हुई है, इस बारे में जानना चाहेंगे निजाम आपसे। देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को 14 अक्टूबर तक फिलहाल जो कह सकते हैं कि छूट मिली हुई है, लेकिन केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने से छूट मिली हुई है, और इनको हर बार अपनी जो पेशी है, जैसे हाल ही में ये बढ़ाई गई थी, और हर बार जबकि ये जो अंतरिम राहत है वो 14 अक्टूबर तक है, तो अगर उसके बाद भी जारी रखनी तो वो अदालत अपने हिसाब से उसमें एप्लीकेशन दायर करके करनी होती है, लेकिन पेशी के जरिए, वीसी के जरिए उनको पेश होना ही होगा। जी, चलिए, शुक्रिया निजाम इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि सीएम गहलोत की याचिका खारिज हो गई है और लगातार उनको
कोर्ट से बड़ा झटका मिला है और उनकी राउज एवेन्यू कोर्ट में सीएम गहलोत की याचिका खारिज कर दी गई है और दायर मानहानि मामले में उनको आरोप मुक्त करने की मांग का ये पूरा मामला है।